नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एजुटेक में। आज की जो वीडियो है वो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल क्लेम कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें चाहिएंगे, असेंशियल सर्टिफिकेट जो सबसे मेन है वो कैसे भरा जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई भी मेडिकल प्रोसेस को समझना हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में जो बताया गया है। और देखिए, पॉइंट्स पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है असेंशियल सर्टिफिकेट। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, असेंशियल सर्टिफिकेट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो असेंशियलिटी दिखाता है। मतलब कि जो जिस ट्रीटमेंट की एम्प्लॉई को ज़रूरत है या जो भी पेशेंट है उसको ज़रूरत है कि कम से कम ये दवाइयाँ, ये ट्रीटमेंट, कम से कम इसको ये तो देना ही देना पड़ेगा, वो असेंशियलिटी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल देता है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये असेंशियलिटी सर्टिफिकेट कैसे भरा जाता है, कौन से डॉक्टर इस पर साइन और सिग्नेचर करते हैं, और खुद का क्या सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है साथ में, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है, इस असेंशियल सर्टिफिकेट से केवल अकेले असेंशियल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, इसके साथ जो हमारे और डॉक्यूमेंट है उसमें दूसरे नंबर पर आता है ओरिजिनल बिल। जो भी ट्रीटमेंट, जहाँ से भी आप हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं, वो हॉस्पिटल जो भी ट्रीटमेंट करता है उसका ओरिजिनल बिल देता है साथ में। वो ओरिजिनल बिल ही असेंशियल सर्टिफिकेट के साथ लगाना है, कोई फ़ोटोकॉपी उसके साथ नहीं चलती। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए बिल। और तीसरा नंबर जो है वो है डिस्चार्ज समरी। ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट बिल है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ओरिजिनल बिल है। डिस्चार्ज समरी होती है दोस्तों, जब हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन लगते हैं, और लास्ट डे जब हमें हॉस्पिटल डिस्चार्ज करता है तो वो पूरा खाता लिख के देता है कि ये इस दिन एडमिट हुआ था, इसको ये प्रॉब्लम थी, इसने ये हमने ये ट्रीटमेंट इसको दिया, और अब ये स्टेबल है तो हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो सारी चीज़ें उस डिस्चार्ज समरी में लिखी होती हैं। तो ये डिस्चार्ज समरी एट द एंड जब डिस्चार्ज होते हैं हम लोग तो हॉस्पिटल बना के देता है। ये डिस्चार्ज समरी भी क्लेम प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होती है। असेंशियलिटी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बिल और ये डिस्चार्ज समरी साथ में लगी होनी चाहिए। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें आता है एम्प्लॉई आईडी और डिपेंडेंट आईडी। एम्प्लॉई आईडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका गवर्नमेंट आईडी कार्ड होता है, वो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं। और अगर किसी डिपेंडेंट का इलाज किया गया है, डिपेंडेंट का इलाज करवाया गया है, तो उसका आधार कार्ड, फैमिली आईडी, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है लैब रिपोर्ट्स। दोस्तों, लैब रिपोर्ट्स जब जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हॉस्पिटल में हमारे टेस्ट हुए, अलग अलग टेस्ट हुए, उसकी रिपोर्ट्स आई, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। हालांकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल हैं तो हम वो लगा सकते हैं। हालांकि जो ये ओरिजिनल बिल है, इन बिलों में वो लैब रिपोर्ट्स का अमाउंट, चार्जेस वगैरह सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, तो ये मस्ट है, ये तो होना चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, असेंशियलिटी सर्टिफिकेट पे डॉक्टर और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के साइन और सिग्नेचर स्टैंप के बाद ओरिजिनल बिल जितने भी हैं उन पर भी डॉक्टर की स्टैंप और साइन होने बहुत ज़रूरी हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं असेंशियल सर्टिफिकेट कैसे भरा जाएगा और ये हमें मिलेगा कैसे, और इसके 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बता दिया आपको क्या लगते हैं। देखिए, इस असेंशियल सर्टिफिकेट की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो गूगल पे सिर्फ असेंशियल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लिख दीजिए, एक विधानसभा यानी कि हरियाणा असेंबली ये वाली साइट खुलेगी। एक मिनट, ये हरियाणा असेंबली वाली साइट खुलेगी, यहाँ से आप असेंशियलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले ये लिखा है कि इसमें इसको आपने कैपिटल लेटर में भरना है, ताकि जो रिटन थिंग्स हैं वो सारी क्लियर हों। नेम ऑफ क्लेमेंट, क्लेमेंट होता है दोस्तों जो भी कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयड है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है या उसके फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्लेमेंट होगा जो एम्प्लॉई है वो। ठीक है जी, एम्प्लॉई हो गया क्लेमेंट जिसका ट्रीटमेंट हुआ है या फिर उसके फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट हुआ है। इसके साथ एक नेम ऑफ पेशेंट है। नेम ऑफ पेशेंट में आपने डालना है जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट हुआ। अगर एम्प्लॉई का ही ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो क्लेमेंट भी वही है, पेशेंट भी वही है। और अगर उसके फैमिली मेम्बर, मान लीजिए उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट हुआ है, तो नेम ऑफ क्लेमेंट है एम्प्लॉई और नेम ऑफ पेशेंट है उसकी वाइफ। मान लीजिए कि किसी
मान लीजिए किसी अमन नाम के अमन नाम का व्यक्ति एक एम्प्लॉई है, उसकी जो वाइफ है उसका नाम है सीता, ठीक है, उसकी वाइफ है सीता। तो क्लेमेंट होगा अमन और पेशेंट होगी सीता, अगर सीता का इलाज हुआ है। और अगर अमन का इलाज हुआ है तो नेम ऑफ क्लेमेंट भी अमन है और नेम ऑफ पेशेंट भी अमन है। पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर आप डालोगे कब से कब तक आपका इलाज हुआ है हॉस्पिटल में, कौन सी डेट से, 10 दिन हुए, 5 दिन आप हॉस्पिटल में रहे, तो 1 तारीख से आप अगर 1 तारीख को एडमिट हुए तो 1 से कब तक जितना भी दिन आपको लगा वो सारा इसमें पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट उतने ही दिन आप लिख दीजिए। 1 से 10 तारीख थी तो 1 से 10 लिख दीजिए। इसके बाद डेजिग्नेशन, जो एम्प्लॉई है उसका डेजिग्नेशन आएगा, डिपार्टमेंट नेम आएगा यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में है, उसकी बेसिक पे आएगी यहाँ पर, उसकी बेसिक पे भी उतनी ही ज़रूरी है दोस्तों, ये भी लिखनी ज़रूरी है। इसके बाद जो इंडोर नंबर है और आउटडोर नंबर है, इसमें लोग बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या, कौन से में भरें क्या भरें। इंडोर नंबर और आउटडोर ट्रीटमेंट के बारे में मैंने एक अच्छी तरह से एक वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंडोर ट्रीटमेंट होता है दोस्तों जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 2 दिन रहते हैं, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन हमारा ट्रीटमेंट चलता है, और फिर डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो बिल में इंडोर नंबर हॉस्पिटल देता है और डेट देता है वो हमने यहाँ पे भरना है नॉर्मल केस में। तो ये जो आउटडोर नंबर है ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक डिजीज़ मामले में। क्रोनिक डिजीज़ दोस्तों जो गंभीर बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट पेशेंट का कंटिन्यू चलना है, सालों सालों वो ट्रीटमेंट चलते हैं, बार बार चलते हैं, तो वो उस केस में यहाँ पर आउटडोर नंबर दिया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा। तो इसके बाद ये आई सर्टिफाइड दैट मिसिस, अगर वाइफ का ट्रीटमेंट है दोस्तों, मान लीजिए सीता का ट्रीटमेंट है, सीता हमने यहाँ लिख दिया, वाइफ ऑफ मिस्टर अमन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, एम्प्लॉयड इन दी ऑफिस ऑफ, जो भी उसका ऑफिस है, हैज़ बीन अंडर माई ट्रीटमेंट इन द, किस हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर लिख रहा है दोस्तों कि ये जो सीता है, ये वाइफ ऑफ, ये सीता जो है वाइफ ऑफ अमन है, ये इस ऑफिस में है और इसका ट्रीटमेंट मेरे अंडर में हुआ है इस हॉस्पिटल में। मान लीजिए कोई सोलर टाइप से का कोई हॉस्पिटल है, वो अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन लिख रहा है, डॉक्टर लिख रहा है। ये सर्टिफाइड भी कर रहा है कि इससे चीपर कोई सब्सिट्यूट नहीं था, इससे सस्ती कोई दवाई नहीं थी, इससे सस्ता कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो ये किया गया है, ये सबसे कम रेट में हुआ है, ये सर्टिफिकेट दे रहा है डॉक्टर, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या लिखेगा 5वें नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, किस बीमारी से सफरिंग हुआ है बंदा जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, वो उसको बीमारी क्या थी, किडनी स्टोन था या उसका फ्रैक्चर हुआ था या क्या हुआ था, वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है दोस्तों ये भरना होता है। एक्चुअली में तो एसेंशियल सर्टिफिकेट जो है डॉक्टर भरता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भरता नहीं है, सब एम्प्लॉय को ही करना होगा। तो अब हम समझ लेते हैं टेबल कैसे भरना है। सीरियल नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर जैसे ही आपको ओरिजिनल बिल मिला है, जो जो पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं वैसे के वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि नेम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कैपिटल लेटर, मेडिसिन यहाँ पर नहीं लिखनी है, यहाँ पर लिखना है आपने ट्रीटमेंट किया हॉस्पिटल में, जो बिल दिया है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया रूम रेंट, रूम रेंट, और जो बिल दिया है उसका बिल नंबर लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो डेट। ये लिखने की ज़रूरत इतनी है नहीं, ऊपर आपने आउटडोर टिकट नंबर लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर जो आपका बिल है, कंसर्न जो बिल है, यहाँ पर उसका नंबर आएगा, बिल नंबर, और यहाँ पर डेट आएगी, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा, उसका अमाउंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर रूम रेंट हमने लिख दिया, उसका ये लिख दिया। दूसरे पर मान लीजिए पैकेज है, कोई पैकेज हॉस्पिटल ने हमें ट्रीटमेंट दिया है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और उस पैकेज का अगर सेम बिल नंबर है तो सेम कर देना यहीं पे, ठीक है, उसका अमाउंट यहाँ पर लिख देना। और तीसरे नंबर पे कुछ और है, मेडिसिन या फार्मेसी, तो वो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे उसका बिल नंबर और डेट लिख दीजिए और यहाँ पर उसका अमाउंट लिख दीजिए। इसी तरह अगर कोई और भी पॉइंट्स हैं तो वो बारी बारी से ऐसे लिखते जाइए। और लास्ट में यहाँ पर टोटल करके जितना भी अमाउंट यहाँ पर बनता है, मान लीजिए 2 लाख बनते हैं तो 2 लाख यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है जी। इतना करने के बाद जब ये टोटल हो जाएगा, उसके बाद जो जो मैंने इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट सारे लगा के, ओरिजिनल बिल, डिस्चार्ज समरी, आईडी प्रूफ, और कोई लैब रिपोर्ट्स या कोई अन्य दस्तावेज हों, कोई डॉक्यूमेंट्स हों ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो भी आप इसमें लगा दीजिए तो बेटर है।
तो ये चीज़ें करने के बाद असेंशियलिटी सर्टिफिकेट भरने के बाद ऊपर लगा के सबको कॉलम करके, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर उसके साइन, ठीक है जी, यहाँ पर साइन होंगे उसके, और यहाँ पर उसकी स्टैंप लगेगी डॉक्टर की, और ऐसे ही क्या होगा, नीचे भी ऐसे ही लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है जी। ये होने के बाद इसके बाद नंबर आता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का। जो डीलिंग डॉक्टर है वो तो दोस्तों ये है, यहाँ वाला डीलिंग डॉक्टर है जिसने आपका ट्रीटमेंट किया या जो भी प्रोसेस किया, ठीक है। यहाँ पर उसके सिग्नेचर होने के बाद अब यहाँ पर होगा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी ज़रूरी है। कुछ हॉस्पिटल्स में क्या इशू आता है कि हमारे हॉस्पिटल में तो जी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ यहाँ वाला जो डॉक्टर है वही अगर करता धरता है, वही हॉस्पिटल का इंचार्ज है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देगा कि यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ, मेरे ऊपर कोई मेडिकल सुप्रिटेंडेंट नहीं है और मैं ही इस पोस्ट को जो है फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन लिख के वो यहाँ पर एक साइन और स्टैंप दे देगा नॉर्मल, वो भी चल जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा और इसके बाद एक सर्टिफाइड आता है, सर्टिफिकेट करना होता है, वो एम्प्लॉई को या क्लेमेंट को करना रहता है, ठीक है। इसमें वो अपना एड्रेस डालता है यहाँ पर, और यहाँ पर यही है कि कम से कम रेट में हमने मेडिसिन ली है, कोई बाहर से कहीं से कुछ नहीं लिया, और अगर लिया भी है किसी प्राइवेट शॉप से तो वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था इसलिए लिया है। हॉस्पिटल उसका एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बना के दे देता है कि हमारे यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए हमें इसको बाहर भेजना पड़ा। तो एक और चीज़ यहाँ पर क्या है कि 1750 रुपये पर डे से ज़्यादा दवाई जो है मेडिसिन वो खर्च नहीं कर सकते, ऐसा हमारी गाइडलाइंस में हरियाणा गवर्नमेंट की कि 1750 मैक्सिमम लिमिट है पर डे की। एक दिन में 1750 से ज़्यादा की दवाई नहीं यूज कर सकते क्या मतलब एक मैक्सिमम लिमिट है कि हॉस्पिटल उसको उस पर ध्यान दे कि 1750 से ज़्यादा ना उसका अमाउंट बना दें। तो इसके बाद है इन केस ऑफ वाइफ ऑफ या चिल्ड्रन, वाइफ हो या चिल्ड्रन हो जिसका इलाज किया गया है, उसका नाम फिर यहाँ पे आएगा दैट द पेशेंट मिस, अगर सीता है उसकी वाइफ तो सीता इज़ माई वाइफ, यहाँ पर वाइफ लिख देंगे, एंड शी इज़ वोली डिपेंड ऑन मी, ये पूरी तरह से मेरे पर डिपेंड है। अनमेरिड अनएम्प्लॉयड है, अगर ये अनएम्प्लॉयड अनमेरिड आएगा चिल्ड्रन के केस में, ठीक है जी। फिर आएगा पेरेंट्स ओनली, फॉर पेरेंट्स के लिए क्या है कि मंथली इनकम यहाँ पर दर्शाई गई है। मंथली इनकम जो है पेरेंट्स की 9,000 रुपये पर मंथ से कम होनी चाहिए, या 9,000 हो या इससे कम हो। इससे ज़्यादा अगर 9,000 से ज़्यादा है मंथली तो दोस्तों वो क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट की श्रेणी से हट जाएंगे। तो हालांकि पहले जो रेट था वो 3,500 रुपये पर मंथ था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये 9,000 रुपये कर दिया है, जो एक राहत है। इन केस ऑफ सपोज दोस्तों एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि मेरी वाइफ अगर कहीं एम्प्लॉयड है और मैं कोई फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहा हूँ, तो एक जगह से मिलेगा इसको ना, कोई भी ट्रीटमेंट का क्लेम करना है तो एक जगह से उसको कर सकते हैं। और ये जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेसिस पे या परमानेंट जो कर्मचारी हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, ना कि अडोक के लिए, ठीक है। कोई अडोक में है, एचकेआरएन में है, उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी फ़िलहाल नहीं है। तो सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ सिग्नेचर करने हैं, कैपिटल में आपका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा। ये चीज़ फॉलो करके इसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए आपको वो इसके साथ ऐड करके ये आपको देना है, किसको, अपने ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हो, एक एप्लीकेशन के साथ कि मेरे चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जाए, मैंने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करवाया था, यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, इतने से इतने मेरा ट्रीटमेंट चला जिस पे इतना खर्चा आया है, ये मैं आपको निवेदन है कि मेरे चिकित्सा बिलों का भुगतान करवाने की कृपा करें। ऐसी एक एप्लीकेशन लिख के आपको अपने ऑफिस में जहाँ एम्प्लॉयड हैं या जहाँ से अगर आप पेंशनर हैं, जहाँ से आप रिटायर हुए हैं, वहाँ पर आप दे दीजिए ताकि ये बिल जो हैं उसको प्रोसेस में लाया जा सके। कुछ ऑफिस में कुछ स्पेशल अलग से किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप उनकी पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऑफिसों में अलग अलग प्रोसेस भी फॉलो होता है। हालांकि जो बेसिक प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसके साथ जो आपके ओरिजिनल बिल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आप उसको अटेस्टेड खुद से ज़रूर करें। अटेस्ट कोई बिल है ओरिजिनल बिल है तो उसको अटेस्टेड एंड पेड बाय मी ज़रूर कर दें, ताकि ये क्लियर हो कि इस पर जो खर्चा हुआ है वो आपकी जेब से हुआ है, ठीक है। तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया था किसी पर्सनल रीज़न के कारण। हालांकि
आपके जो कमेंट्स मैं देखता हूँ, आपकी जो लाइक आप करते हो वीडियोस को, तो मैं वो देखता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप और भी इस मेडिकल ग्राउंड पे या और जो सिविल सर्विसेज रूल हैं हरियाणा के, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मुझसे लेना चाहते हो, या तो जितनी मेरी जानकारी रहेगी दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा इस प्रोसेस में। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।